चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर सबका स्वागत और वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवीजी और मैं हूं अमन शर्मा। और जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि आपका लास्ट टॉपिक बचता है बेटा, जो आपका रहता है डिटर्मिनर का। और आज इसको ख़त्म करते हैं बेटा। और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, क्रॉस टेस्ट, इन सब में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये लास्ट पॉइंट है बेटा। देन इसके बाद कंसेप्ट को कंप्लीट करने के बाद बेटा हम फिर क्या करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिए रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बार अपने कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं बेटा कि किन से रिलेटेड कंसेप्ट। सबसे पहले सम और एनी से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो करें स्टार्ट स्टूडेंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट अपना आज का लेक्चर। आज अभिषेक कहाँ गया? लाइब्रेरी गया क्या? लो, नहीं आया क्या आज वो? ओके, स्टडी कर रहा है। एक मिनट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, एक मिनट। चलो, तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ बेटा, देन इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो छोटी छोटी सारी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपके लिए बेटा छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस लिखता हूँ, एक बार उन क्वेश्चंस का एक बार आंसर बताने की कोशिश करनी है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अगर आपसे कोई स्टूडेंट को ये पूछे कि डू यू हैव फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अगर आपसे कोई ये पूछे बेटा कि डू यू हैव डेक्स एक्सपीरियंस। डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। और इस ब्लैंक को फिल करना बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे बेटा कि डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस, और इस क्वेश्चन का बेटा अगर तुम फर्स्ट टाइम आंसर दो, अगर आप ये बोलो सामने वाले को बेटा कि आई डोंट हैव डैश एक्सपीरियंस, और तुम लास्ट टाइम सामने वाले को आंसर करो बेटा आई हैव डैश एक्सपीरियंस। आई हैव डैश एक्सपीरियंस। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस, और आप सामने वाले को आंसर दो बेटा फर्स्ट टाइम आई डोंट हैव डैश एक्सपीरियंस, और लास्ट टाइम इसको बोले बेटा आई हैव डैश एक्सपीरियंस। तो आपने यहाँ पर बेटा क्या करना है, आपने बेटा इस ब्लैंक्स के अंदर डिटर्मिनर को फिल करना है। यहाँ पे जो डिटर्मिनर है बेटा, यहाँ पर आपने डिटर्मिनर को फिल करना है। और आपके पास बेटा 2 ही ऑप्शन है, एक है सम और एक है एनी। तो आपने बताना बेटा कि कहाँ सम का यूज होगा और कहाँ पर यूज होगा बेटा एनी का। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है बेटा कि कहाँ पर आपने सम का यूज करना है, कहाँ पर एनी का। अगर सामने वाला पूछे बेटा कि डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस, तो डू यू हैव सम एक्सपीरियंस या डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। आपने सामने वाले क्वेश्चंस को बेटा रिस्पॉन्ड करना है, डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस। अब देखो बेटा, आंसर बताने से पहले आपने छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा कि जो सम होता है बेटा, सम ये आपका बेटा असर्टिव वर्ड होता है।
सबसे पहले ध्यान में रखना बेटा, जो सम होता है ये अपना बेटा असर्टिव वर्ड होता है, असर्टिव, और इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो बेटा सम होता है इसका हम यूज करते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो सम होता है बेटा ये अपना असर्टिव वर्ड होता है और इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। और अगर हम बात करें बेटा एनी की, तो एनी के लिए ध्यान में रखना बेटा, जो एनी होता है ये अपना नॉन असर्टिव वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है, नॉन असर्टिव वर्ड होता है। इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं नेगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए बेटा हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको सम को ध्यान में रखना बेटा, जो सम होता है ये आपका असर्टिव वर्ड होता है, इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। और जो एनी होता है बेटा ये नॉन असर्टिव वर्ड होता है और इसका हम यूज करते हैं बेटा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब जैसे बेटा अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस। तो बेटा लिखा गया स्टेटमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर लिखा गया स्टेटमेंट ये इंटेरोगेटिव है। अगर बेटा लिखा गया स्टेटमेंट अगर इंटेरोगेटिव है तो बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज करते हैं, सम या एनी। तो आप बोलोगे सर हम यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एनी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। सबको पता होगा बेटा जो एक्सपीरियंस होता है बेटा ये अपना अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये छोटी सी बात सबको पता होगा कि जो एक्सपीरियंस होता है बेटा ये अपना अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये बात भी सबको पता ही होगी, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा। ध्यान में रखना, जो बेटा एनी होता है नी, इसके साथ तुम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन का प्रयोग कर सकते हो। सम है, एनी है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बेटा जिसके साथ तुम नाउन या काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा सेकंड सेंटेंस की। आपने फर्स्ट टाइम सामने वाले को रिस्पॉन्ड किया कि आई डोंट हैव डैश एक्सपीरियंस। अब जैसे कि आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो लिखा गया सेंटेंस है या फिर लिखा गया स्टेटमेंट है, तो लिखा गया सेंटेंस या लिखा गया स्टेटमेंट क्या है बेटा, नेगेटिव है। अगर लिखा गया सेंटेंस या स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, तो आप बोलो सर नेगेटिव के लिए भी हम यूज करते हैं एनी। तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे बेटा, एनी का यूज करेंगे कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। ठीक है। और तुमने सामने वाले को बेटा लास्ट टाइम रिस्पॉन्ड किया, क्या रिस्पॉन्ड किया बेटा कि आई हैव डैश एक्सपीरियंस। तो लिखा गया जो स्टेटमेंट या लिखा गया जो सेंटेंस है बेटा ये एक अफर्मेटिव या फिर एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं बेटा, सम। आई हैव सम एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो सम और एनी होते हैं बेटा ये दो डिटर्मिनर्स हैं और दोनों का हम यूज बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउन के साथ यूज करते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा बेटा, ये भी आसान सी बात है बेटा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये भी एक आसान सी बात है कि जो बेटा सम और एनी जो हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं ये दोनों डिटरमाइनर्स होते हैं, पहली बात ध्यान में रखना। और ये ऐसे डिटरमाइनर्स होते हैं बेटा जिनका हम यूज करते हैं काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ। इनका यूज हम बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ यूज करते हैं, ध्यान में रखना है। पर दोनों में ये डिफरेंस होता है बेटा कि जो सम होता है ये असर्टिव वर्ड होता है, इसका हम यूज करते हैं अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। और जो एनी होता है बेटा ये नॉन असर्टिव वर्ड होता है, इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका हम यूज करते हैं। ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। और इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, एक बार क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्ड करना कि फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वी seldom blame
वी सेल्डम ब्लेम somebody for our own mistakes। तो एक बार बेटा फोर क्वेश्चन का आंसर था बेटा, वी सेल्डम ब्लेम समबडी फॉर आवर ओन मिस्टेक्स। एक बार आप फोर्थ क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करें, फोर्थ क्वेश्चन में क्या आना चाहिए। देखो बेटा इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। अब पहले मुझे ये बताओ बेटा, ये लिखा गया सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पहले आपको ये देखना कि बेटा ये लिखा गया जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वी सेल्डम ब्लेम समबडी फॉर आवर ओन मिस्टेक्स। देखो बेटा इस बात को समझते हैं। इस सेंटेंस में जो बेटा सेल्डम लिखा है ना बेटा, सेल्डम ये अपना है एडवर्ब ऑफ डिग्री। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना बेटा कि जो सेल्डम होता है ये अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। अगर हम बात करें बेटा सेल्डम की, अगर हम सेल्डम की बात करें बेटा, तो सेल्डम का मतलब क्या होता है, सेल्डम का मतलब होता है बेटा हार्डली एनी। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना बेटा कि जो सेल्डम होता है, सेल्डम का मतलब होता है हार्डली एनी, हार्डली एनी होता है बेटा। और हार्डली का मतलब क्या होता है बेटा, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट। तो कुल मिला के बात ये है कि जो सेल्डम होता है बेटा ये अपना पॉजिटिव नहीं बेटा, ये कैसा वर्ड होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। जो सेल्डम होता है ना बेटा ये पॉजिटिव नहीं बेटा, ये नेगेटिव वर्ड होता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सेल्डम पॉजिटिव नहीं बेटा, सेल्डम होता है नेगेटिव वर्ड। ठीक, अगर सेल्डम नेगेटिव वर्ड होता है तो ये लिखा गया सेंटेंस भी क्या हो गया, तो आप बोलो सर ये लिखा गया सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव हो गया। अरे हाँ या ना, लिखा गया सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज नहीं करते, अगर नेगेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज नहीं करते तो सम से बनने वाले वर्ड्स का भी आपने यूज नहीं करना है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं करते तो भाई फिर सम से बनने वाला शब्द का प्रयोग भी नहीं करोगे। और सम से बनने वाला शब्द यहाँ पर कौन सा स्टूडेंट, सम से बनने वाला यहाँ पर शब्द है बेटा समबडी। और जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि सम का हम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन लिखा गया सेंटेंस तो बेटा नेगेटिव है। ये नेगेटिव बेटा सेल्डम की वजह से है, क्योंकि ये सेंटेंस दिखने में पॉजिटिव आपको लग रहा है लेकिन होता नेगेटिव है। क्योंकि बेटा जो सेल्डम होता है, सेल्डम का मतलब होता है हार्डली यानी, मतलब ऑलमोस्ट नॉट, और ये नेगेटिव वर्ड होता है। अगर ये नेगेटिव है तो इसमें सम का तो यूज नहीं होगा, अगर सम का यूज नहीं होगा तो सम से बनने वाले शब्द का प्रयोग भी नहीं होगा बेटा। अगर सम से बनने वाले शब्द का प्रयोग भी नहीं होगा बेटा तो यहाँ पर समबडी मत यूज कीजिए, यहाँ पर यूज कीजिए बेटा एनीबडी। तो हमें इस सेंटेंस में क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पर एनीबडी यूज करना पड़ेगा कि वी सेल्डम ब्लेम एनीबडी फॉर आवर ओन मिस्टेक्स। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि फ्यू पीपल फाउंड समथिंग ऑब्जेक्शनेबल। फ्यू पीपल फाउंड समथिंग ऑब्जेक्शनेबल। तो एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा कि फ्यू पीपल फाउंड समथिंग ऑब्जेक्शनेबल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ बेटा। अगर इस सेंटेंस में बेटा फ्यू ना लिखा हो, नहीं अगर इस सेंटेंस में बेटा फ्यू ना लिखा हो तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेंटेंस सही है बेटा। इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है कि अगर इस सेंटेंस में फ्यू ना लिखा हो। और फ्यू यहाँ पर क्या बेटा, जैसे कि यहाँ पर जो सेल्डम था, अगर फोर सेंटेंस की बात करें, सेल्डम था बेटा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, लेकिन जो फ्यू है बेटा हमें अभी डिस्कस किया था पिछले कुछ दिन पहले, जो फ्यू होता है बेटा डिटर्मिनर होता है, और ये होता है बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है बेटा। और फ्यू होता है बेटा डिटर्मिनर, और इस डिटर्मिनर के बाद जो पीपल लिखा है बेटा, पीपल यहाँ पर क्या है, नाउन है।
और डिटरमिनर हमेशा किसको डिटरमाइन करते हैं, नाउन को। अब जैसे यहाँ पर फ्यू लिखा, फ्यू का मतलब क्या होता है, पहले फ्यू का मीनिंग समझते हैं बेटा कि फ्यू का मतलब क्या होता है। अगर फ्यू की बात करें तो फ्यू सबसे पहले बेटा डिटरमिनर होता है। और फ्यू का मीनिंग क्या होता है, फ्यू का मतलब क्या होता है बेटा, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। नो नोट मतलब लिखना बेटा ऑलमोस्ट नो। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा जो फ्यू वर्ड होता है नहीं, ये दिखने में भले पॉजिटिव है लेकिन होता क्या है, ये होता है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता है तो ये लिखा गया सेंटेंस भी क्या है बेटा, ये लिखा गया सेंटेंस भी नेगेटिव ही है। अगर ये लिखा गया सेंटेंस नेगेटिव ही है तो इस केस में बेटा हम क्या लिखेंगे, इस केस में बेटा सम का तो यूज होगा नहीं, इस केस में एनी का यूज होगा। अगर एनी का यूज होगा मतलब सम का यूज नहीं होगा, तो फिर सम से बनने वाले वर्ड का यूज भी नहीं होगा, सम से बनने वाला शब्द का यूज भी नहीं होगा बेटा। और सम से बनने वाला इस सेंटेंस में वर्ड कौन सा है बेटा, इस सम से बनने वाला इसमें वर्ड है बेटा समथिंग। तो यहां पर बेटा समथिंग का प्रयोग मत करो, यहां पर यूज करो एनीथिंग। तो यहां पर आपने यूज करना पड़ेगा बेटा एनीथिंग। फ्यू पीपल फाउंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा फ्यू पीपल फाउंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपके लिए, और 6 क्वेश्चन क्या है बेटा, 6 क्वेश्चन ये है कि वी नीड एनीवन टू हेल्प अस फॉर दिस वर्क। तो एक बार 6 सेंटेंस को पढ़ो बेटा, 6 सेंटेंस को पढ़ने के बाद मुझे बेटा 6 क्वेश्चन का आंसर बताओ। वी नीड एनीवन टू हेल्प अस फॉर दिस वर्क। पहले ये बताओ बेटा कि ये लिखा गया सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वी नीड एनीवन टू हेल्प अस फॉर दिस वर्क, तो जैसे कि आप देख सकते हो बेटा कि आपके सामने जो 6 सेंटेंस लिखा हुआ बेटा ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, कि वी नीड एनीवन टू हेल्प अस फॉर दिस एनीवन। तो बेटा लिखा गया सेंटेंस एक अफर्मेटिव है एक पॉजिटिव है। अगर लिखा गया सेंटेंस बेटा एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो इसमें बेटा एनी का यूज तो नहीं होगा। अगर एनी का यूज नहीं होगा तो एनी से बनने वाले वर्ड का यूज भी नहीं होगा, तो एनी से बनने वाले शब्द का यूज भी नहीं होगा। अगर एनी से बनने वाले शब्द का यूज भी नहीं होगा बेटा तो आप यहाँ पर एनीवन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा समवन। क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बेटा समवन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा वी नीड समवन टू हेल्प अस फॉर दिस वर्क। तो आप लिखना पड़ेगा बेटा वी नीड समवन टू हेल्प अस फॉर दिस वर्क। अब आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। someone gave me little money to buy this type of food। someone gave me little money to buy this type of food। अब ये बताओ बेटा कि लिखा गया सेंटेंस या लिखा गया सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, मींस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। नेगेटिव है। अगर इस सेंटेंस में बेटा लिटिल ना लिखा होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता बेटा। अगर इस सेंटेंस में बेटा लिटिल ना लिखे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं बेटा। अगर लिटिल की जगह दा लिख दे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा अगर लिटिल की जगह दा लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा बेटा, लिटिल लिखा हुआ है। अब ये लिटिल और फ्यू का डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं बेटा हम इसको पढ़ा नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
जो लिटिल होता है बेटा, लिटिल, लिटिल का मतलब भी बेटा ऑलमोस्ट नो ही होता है। जो फ्यू का मतलब होता है ना बेटा, वही मतलब आपका लिटिल का होता है। और जो लिटिल होता है बेटा, ये वर्ड आपका नेगेटिव होता है। अगर ये वर्ड नेगेटिव है तो ये जो लिखा गया जो सेंटेंस या स्टेटमेंट है बेटा, ये भी आपका नेगेटिव ही है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ बेटा हम सम का यूज नहीं करेंगे। अगर सम का यूज नहीं करोगे तो सम से बनने वाले वर्ड या शब्द का प्रयोग भी नहीं करोगे। अगर शब्द का प्रयोग भी नहीं करेंगे तो यहां पर जो बेटा समवन सब्जेक्ट लिखा हुआ है बेटा, तो सब्जेक्ट में ही गड़बड़ हो गया बेटा। क्योंकि इसके बाद तो जो बेटा लिखा हुआ है कि गेव मी लिटिल मनी टू बाय दिस टाइप ऑफ फूड, ये तो प्रेडिकेट हो गया, तो सब्जेक्ट में गड़बड़ी हो गई बेटा। बस समवन मत लिखिए, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बेटा एनीवन। तो हम यहाँ पर बेटा समवन नहीं, हम वहां पर एनीवन का प्रयोग करेंगे कि एनीवन गेव मी लिटिल मनी टू बाय दिस टाइप ऑफ फूड। तो यहां पर लिखिए बेटा कि एनीवन गेव मी लिटिल मनी टू बाय दिस टाइप ऑफ फूड। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपके लिए। 8 क्वेश्चन क्या है? 8 क्वेश्चन आपके लिए। Have they gone somewhere have they gone somewhere with their families? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बेटा have they gone somewhere with their families। अब जैसे कि सभी स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है बेटा, जो 8 क्वेश्चंस लिखा हुआ आपके सामने, जो 8 क्वेश्चन है बेटा, एक कैसा क्वेश्चन है बेटा? आप बोलोगे सर 8 क्वेश्चन हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है तो इसके साथ बेटा हम सम का यूज तो नहीं करेंगे। अगर सम का यूज नहीं करेंगे तो सम से बनने वाले वर्ड का यूज भी नहीं होगा। अगर सम से बनने वाले शब्द का या वर्ड का यूज नहीं होगा बेटा, तो यहाँ पर बेटा समवेयर को हटाओ। यहाँ पर समवेयर की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा? हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एनीवेयर। आपको एनीवेयर ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, I can solve any questions। I can solve any questions और 10 क्वेश्चन है बेटा। I can solve some questions। तो पहले आप लोग ये बताओ बेटा कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है? दोनों सही है, दोनों में से कोई एक सही है? एक बार क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को बेटा एक बार रीड करो। दोनों सही। अब जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एनी होता है ये आपका नॉन असर्टिव वर्ड होता है, और इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो क्या आपके सामने जो 9 सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या ये आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? नहीं, ये तो एक अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस है। तो कुल मिला के जो हमने अभी पीछे पढ़ा नहीं बेटा, ये तो एक रूल है। कुल मिला के बेटा जो हमें जो अभी पीछे डिस्कस किया नहीं, ये तो एक रूल है, रूल। तो हम चीज़ें पढ़ते हैं बेटा, वो रूल से आगे भी होते हैं, कई बार रूल वोलेंट भी होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन में जाके बेटा रूल्स आपके वोलेंट भी होते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर कोई व्यक्ति बोले कि आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, जैसे मान लो बेटा ये कोई ग्रुप है,
और मान लेते हैं बेटा जो एक ग्रुप है ना, ग्रुप, ये ग्रुप है बेटा क्वेश्चंस का, मान लेते हैं इसमें क्वेश्चंस है सारे के सारे, तो इसमें बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस है। और अगर आपसे पूछे बेटा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तो आपने बोल दिया सर आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। तो आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया बेटा कि आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन का मतलब हो गया बेटा कि आई कैन सोल्व ऑल क्वेश्चंस। अरे हाँ या ना, जो एनी होता है ना बेटा, एनी एनी जो होता है ना बेटा, ऑल का सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना बेटा कि अगर हम सेंटेंस में इन जनरल टोटल को रेफर करें, इस बात को याद रखना बेटा कि अगर हम सेंटेंस में इन जनरल टोटल को रेफर करें, टोटल को, अगर सेंटेंस में इन जनरल टोटल को रेफर करें, टोटल को, तो फिर बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, इस बात को याद रखना। अगर हम कभी भी इन जनरल टोटल को रेफर करें, टोटल को, तो उस केस में आप अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग कर सकते हो। तो बेटा जो 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 9 क्वेश्चन, तो यहां पर लिखा कि आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चंस, तो हम यहां पर इन जनरल, हम इन जनरल किसकी बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं। अगर इन जनरल टोटल की बात कर रहे हैं तो उस केस में बेटा ये सेंटेंस सही है, इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, इस बात को लिख लेना। अगर हम सेंटेंस में इन जनरल टोटल को रेफर करें तो उस केस में हम बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो कि ये पर्सन है, अब ये बोल रहा था कि सर आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चंस, तो हम इन जनरल टोटल की बात कर रहे थे। लेकिन मान लो कि किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, तो मान लो बेटा कि वो क्वेश्चन कर सकता है बेटा एक फ्रैक्शन ही सोल्व कर सकता है, मतलब इतना पार्ट सोल्व कर सकता है बेटा, इतना पार्ट सोल्व नहीं कर सकता है, एक फ्रैक्शन ही सोल्व कर सकता है कोई दूसरा व्यक्ति। तो फिर आप वो बोल सकते हैं बेटा आई कैन सोल्व सम क्वेश्चंस, और आई कैन सोल्व सम क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि आई कैन सोल्व सम क्वेश्चंस, मतलब ज्यादातर पार्ट सोल्व कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर पार्ट सोल्व नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये था बेटा, ये तो सेंटेंस तुम्हारा सही हो ही गया, क्योंकि लिखा गया सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, और पॉजिटिव सेंटेंस में तो बेटा हम सम का यूज करते हैं। अरे हाँ या ना, ये तो लिखा गया सेंटेंस ही तुम्हारा अफर्मेटिव और पॉजिटिव है। अगर लिखा गया सेंटेंस आपका अफर्मेटिव और पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में तो बेटा सम का यूज होता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में इन जनरल टोटल को रेफर करते हैं, अगर हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में इन जनरल टोटल को रेफर करते हैं तो उस केस में आप एनी का प्रयोग कर सकते हो, इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 11 से इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, you can become something, you can become something if you are diligent and honest। एक बार 11 क्वेश्चन का आंसर था कि यू कैन बिकम समथिंग इफ यू आर डिलिजेंट एंड ऑनेस्ट। सही है सेंटेंस ही। एक बार 11 सेंटेंस को पढ़ोगे, यू कैन बिकम समथिंग इफ यू आर डिलिजेंट एंड ऑनेस्ट, तो 11 क्वेश्चन में बेटा क्या आंसर होगा सही। एक बात बताओ, सोच के बताओ, ये मान लो वही है, सेंस के हिसाब से बिल्कुल सही बोला सनी। अब यू कैन बिकम समथिंग यू आर डिलिजेंट एंड ऑनेस्ट, अगर मान लो बेटा कि अगर कोई भी पर्सन अगर ईमानदार है और मेहनती है, ईमानदार के साथ साथ क्या है, मेहनती भी है, हार्ड वर्किंग है, मतलब
वेल फोकस पर्सन है, तो आप उस पर्सन के लिए आप ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम ये तो बन सकते हो अगर तुम मेहनती और ईमानदार हो अपने काम के प्रति, तुम ये नहीं बन सकते। तो आपने सामने वाले के लिए ऑप्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो गलत हो गया बेटा। अगर कोई भी इंसान मेहनती है, अगर कोई भी इंसान ईमानदार है, कोई भी इंसान हार्ड वर्किंग है, कोई भी इंसान बेटा डेडिकेटेड है, तो इस बात की गारंटी है बेटा वो इंसान कुछ भी बन सकता है। आप वहां पर आप ऑप्शन को लिमिट नहीं कर सकते, उसके लिए कोई लिमिटलेस, मतलब उसके लिए लिमिट नहीं है बेटा, कुछ भी बन सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये ग्रामर की वजह से गलत नहीं है बेटा, ये मीनिंग की वजह से गलत है। ग्रामर की वजह तो सही है, क्योंकि बेटा ये लिखा गया सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव सेंटेंस में तो हम सम का यूज करते हैं। अभी तो पढ़ाया था नहीं, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया पीछे, ये देखो ये पढ़ा रखा। पॉजिटिव सेंटेंस में तो बेटा हम सम का यूज करते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं तो सम से बनने वाले वर्ड का यूज भी हम करते हैं। तो यहां पर तो बेटा गलत हो गया। देखो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि रूल्स राल्स कुछ नहीं होते, रूल्स तो एक मीडियम है, रूल्स वोलेंट होते हैं अलग सिचुएशन में जाके। देखो इसमें रूल्स काम नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे ने रट रखा है कि सर पॉजिटिव सेंटेंस में तो हम सम का यूज करते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं तो सम से बनने वाले वर्ड का यूज भी हम करते हैं, तो ये अगर पेपर में कल क्वेश्चन आएगा तो इसको सही करके आएगा और नो एरर करके आएगा, वो बिना पढ़े करके आएगा, क्योंकि उसको रूल पढ़ाया गया है। अब रूल के अकॉर्डिंग तो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब तुम ये बेटा, आप सामने वाले के लिए आप ऑप्शंस को क्या कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो। और एक तरफ से तुम ये भी बोल रहे हो कि तुम अगर तुम मेहनत, मतलब तुम ईमानदार हो, डिलीजेंट हो, मेहनती हो, तो हमें पता है बेटा कि ये सेंटेंस बेटा ग्रामेटिकली तो सही है लेकिन लॉजिकली सही नहीं है। जब हम ग्रामर सीखते तो ग्रामर के साथ साथ बेटा हम स्ट्रक्चर के साथ साथ बेटा हम लॉजिक की भी बात भी करते हैं बेटा। तो यहाँ पर समथिंग नहीं आना चाहिए बेटा, हम यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, एनीथिंग। क्या लिखना चाहिए, एनीथिंग। और दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि हम यहाँ पर इन जनरल किसको रेफर कर रहे हैं। आप इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हो बेटा, हम यहाँ पर इस सेंटेंस में इन जनरल, इस सेंटेंस में बेटा इन जनरल किसको रेफर करने लग रहे हैं, किसको रेफर करने लग रहे हैं, टोटल को रेफर करने लग रहे हैं। आप लिमिट नहीं कर सकते बेटा यहाँ पर चीजें, तो आप यहाँ पर इन जनरल टोटल को ही रेफर कर रहे हो, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इन जनरल आप टोटल को ही रेफर कर रहे हो। एक बज को नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन ये लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, 12 क्वेश्चन है। दो ही न्यू most of the guests though he know most of the guests he couldn't identify मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ भाई, रूल्स वगैरह नहीं, अब सेंटेंस को पढ़ने की आपने आदत डालनी है, हैबिट डालनी है, और क्वेश्चन को बेटा आपको पढ़ के आंसर देना है, रूल से कभी आंसर मत देना। बस एक आदत डालने वाली बात है। दो ही नो मोस्ट ऑफ द गेस्ट ही कुडंट आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम या सम ऑफ देम। क्या ना चाहिए,
अगर तुम रूल से पढ़ोगे ना, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन गलत किया तुम इस क्वेश्चन को भी गलत करोगे, समझना चाहिए। अब जैसे कि बच्चे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुडंट लिख रखा है, नोट लिख रखा है, तो नोट देखते ही बच्चा कहाँ पर जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ एनी पे ही जाएगा, क्योंकि उसको उतना ही पढ़ाया गया है बेटा कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो वहाँ पर एनी का यूज करना है। सेंटेंस को पढ़ेगा भी नहीं हो, बस वो पूरा सेंटेंस कुछ भी नहीं पड़ेगा, नोट देखते हो एनी पे लगा के आ जाएगा, ऑप्शन इसको क्लिक करके आ जाएगा और फिर गलती करेगा वो, ऐसे होगा ना सनी। सेंटेंस को पढ़ना है। अब ये व्यक्ति बोला कि दो ही नो मोस्ट ऑफ द गेस्ट, अगर वो मोस्ट ऑफ गेस्ट को जानता था और ही कुडंट आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम, अगर तुम ही कुडंट आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम लिख दोगे नहीं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक को भी नहीं पहचान पाया। अगर वो एक को भी नहीं पहचान पाया तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। आप तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि ही नो मोस्ट ऑफ द गेस्ट, वो मोस्ट ऑफ को जानता था। अगर वो मोस्ट ऑफ को जानता था तुम यहाँ पर बोल रहे हो एक को भी नहीं पहचान पाया, तो बेटा पर एनी वाला ऑप्शन तो तुम्हारा बेटा सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बेटा जो सही आंसर होगा बेटा वो सम होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि दो ही नो मोस्ट ऑफ द गेस्ट ही कुडंट आइडेंटिफाई सम ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन को बेटा आपने ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, दो ही attempted all the questions he could solve एक बार इस क्वेश्चन का आंसर हो बताओ भाई। दो ही अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस ही कुड सोल्व एनी ऑफ देम या सम ऑफ देम। अब मैं आपसे एक छोटी बात पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट, क्या अटेम्प्ट का मतलब सोल्व करना होता है? क्या अटेम्प्ट का मतलब कभी सोल्व करना हो सकता है? अटेम्प्ट का मतलब सोल्व करना नहीं हो सकता। अटेम्प्ट का मतलब होता है किसी काम को प्रयत्न करना, मतलब प्रयास करना। अगर कोई इंसान प्रयास करेगा उससे हुआ है नहीं हुआ है ये थोड़ी पता है। अगर तुम लिखे दो ही अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस ही कुड सोल्व एनी ऑफ देम, ऐसा भी हो सकता है कि बेटा उसने सारे सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया हो, अरे हाँ या ना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाया हो, कुछ एक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाया हो। अटेम्प्ट का मतलब सोल्व करना नहीं होता, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना होता है। मैं आपको 20 क्वेश्चन दूं तो आप प्रयास तो करोगे नहीं। ऐसा भी हो सकता है तुम 20 के 20 क्वेश्चन को सही कर दो, और ऐसा भी हो सकता है तुम 20 में से तुम 10 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओ, 10 क्वेश्चन को तुम मतलब 10 क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओ, 10 क्वेश्चन को सही कर दो भाई। अटेम्प्ट करने का मतलब कभी भी सोल्व करना नहीं होता। अटेम्प्ट करने का मतलब होता है प्रयास करना। प्रयास करने का मतलब सोल्यूशन थोड़ी हो गया। तो आप यहाँ पर एनी भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर सम भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही सही हैं। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना। ही कांट सोल्व he can't solve any question he can't solve he can't solve some questions।
ही कांट सोल्व एनी क्वेश्चंस, ही कांट सोल्व सम क्वेश्चंस। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ स्टूडेंट। अब यहाँ पे लिखा है ही कांट सोल्व एनी क्वेश्चन। अब जैसे कि आपको माइंड में ये भी आएगा सर ये लिखा गया सेंटेंस नेगेटिव, और नेगेटिव बेटा हम एनी का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस सही हो गया। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं और इस तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा कि जो एनी है तो आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। आई कैन सोल्व एनी क्वेश्चन का मतलब हो गया आई कैन सोल्व ऑल क्वेश्चंस, और ऑल क्वेश्चंस का मतलब हो गया बेटा कि नो क्वेश्चंस, नो। तो इन जनरल अगर हम टोटल को रेफर करें, वो टोटल बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, वो टोटल पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरीके से बात ना समझ में तो इस तरीके से समझ लेना कि बेटा कि ये लिखा गया सेंटेंस क्या है, ये लिखा गया सेंटेंस नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस में बेटा हम एनी का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बेटा हम एनी का प्रयोग करते हैं तो भी सही हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले बेटा कि ही कैन सोल्व सम क्वेश्चंस, तो इसका मतलब यही हो गया बेटा ही कैन सोल्व, इसका मतलब यही हो गया बेटा कि ही कैन सोल्व सम क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा बेटा ही कांट सोल्व सम क्वेश्चन, तो इसका मतलब यही होगा बेटा ही कैन सोल्व सम क्वेश्चन। ये सेंटेंस दिखने में नेगेटिव है लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव है, इसका आंसर पॉजिटिव है। अगर कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाया, कुछ तो कर पाया होगा, तो ये सेंटेंस दिखने में नेगेटिव है पॉजिटिव, तो ये सेंटेंस भी सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है बेटा। 16 क्वेश्चन देखो भाई, 16 क्वेश्चन है। आई कांट डू, आई कांट डू समथिंग, आई कांट डू समथिंग विदाउट यू। एक बार 16 क्वेश्चन का आंसर दो, आई कांट डू समथिंग विदाउट यू। अगर मान लो कि सेंटेंस में नोट भी ना लिखा हो नहीं, तब ये सेंटेंस नेगेटिव है। अगर नोट ना लिखा हो ना बेटा तब ये सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है बेटा? क्योंकि यहां पर एक वर्ड लिखा है, एक वर्ड होता है बेटा विद, और याद रखना बेटा विद का मतलब होता है हैविंग। याद रखना बेटा विद का मतलब हैविंग होता है। लेकिन अगर मान लो कि बेटा अगर कहीं पर लिखा हो विदाउट, तो विदाउट का मतलब क्या होता है बेटा? विदाउट का मतलब होता है नॉट हैविंग। जो विदाउट होता है ना बेटा ये खुद नेगेटिव वर्ड होता है, विदाउट का मतलब नॉट हैविंग होता है। अगर ये नेगेटिव है तो जो लिखा गया जो सेंटेंस है बेटा ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और वही कहानी बेटा अगर लिखा गया सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम कभी भी बेटा सम का यूज नहीं करते। अगर सम का यूज नहीं करते तो सम से बनने वाले वर्ड्स या शब्दों का यूज भी नहीं करते, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? एनीथिंग ही लिखना पड़ेगा। एक छोटी सी बात ये थी जो मैंने बतानी थी, मैंने यहाँ पर बता दी, जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है बेटा 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन है स्टूडेंट, और 17 क्वेश्चन क्या है? वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, और ये भी बताओ मुझे ऐसा क्या वजह है कि यहाँ पर वो आंसर ही आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। वाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम। क्या आना चाहिए शनि? एन आना चाहिए। देखो भाई
लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना था, क्या लिख दिया मैंने। देखो भाई क्या हो गया, इसको क्या हो गया, चलो छोड़ो। वाई आर यू वीपिंग, डा यू, वाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम। ये तो रंग ही बदल गया बीच में, ऊपर वाला गायब कर दिया सारा बड़ा, दिखा नहीं ये कलर, कलर चेंज हो गया, देखा नहीं तुम्हें, पता नहीं क्यों हो गया। हाँ बैकग्राउंड चला गया इसका, पता नहीं कहाँ क्या वजह है, चलो छोड़ो। वाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम। एक बात बताऊं बेटा, अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो नहीं, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम, तो ये लिखा गया सेंटेंस है, क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, एनी का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो, इतना मीनिंग मीन्स, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा हो, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा हो, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम, अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो ना बेटा, तो ये लिखा गया सेंटेंस है, क्वेश्चन है। ये लिखा गया सेंटेंस है, क्वेश्चन है। अगर लिखा गया सेंटेंस क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पर जो डिटर्मिनर लिखना नहीं बेटा, वहां पर डिटर्मिनर सिर्फ एनी ही लिखा जा सकता है और कोई नहीं। लेकिन अब एक बार सेंटेंस को पढ़ना बेटा, वाई आर यू वीपिंग, डू यू हैव डैश प्रॉब्लम। एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, सोच के बताना बेटा, अगर कोई व्यक्ति रोने लग रहा है तो प्रॉब्लम में होगा या नहीं होगा, बताना सनी। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो प्रॉब्लम में होगा या नहीं होगा, तो क्या उससे क्वेश्चन पूछना लाजमी है, बट डू यू हैव डैश प्रॉब्लम। अगर वो रो रहा है तो प्रॉब्लम में तो होगा ही भाई, तो क्या उससे, मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसे क्यों पूछते हैं, ऐसी वजह क्या होती है। अगर कोई रो रहा है और उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो भाई डू यू हैव डैश प्रॉब्लम, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन थोड़ी है भाई, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन थोड़ी है। अगर कोई रोने लग रहा है तो सीधी सी बात वो प्रॉब्लम में ही होगा, और उसके बावजूद भी तुम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्या तुम प्रॉब्लम में हो। अब अरे प्रॉब्लम में है तभी तो रो रहा है, अगर प्रॉब्लम में नहीं होता तो रो क्यों रोता। वही काम हो गया जैसे मान लो कोई खाना खा रहा है, हम पूछते नहीं, हम आते पूछते सामने वाले से, क्या भाई तुम खाना खा रहे हो, भाई दिखाई दे रहा है फिर भी पूछ रहा है। अब कोई पढ़ रहा है, भाई साहब तुम पढ़ रहे हो, भाई दिखाई दे रहा है तुम भी फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने लग रहे हो, तो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं बेटा इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। और इनका हम यूज़ करते हैं बेटा फॉर्मेलिटी के लिए, किसके लिए यूज़ करते हैं, ये फॉर्मेलिटी होती है बेटा, कुल मिला के बात ये है, ये बात ध्यान में रखना, ये क्या होती है, ये फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी। तो पहली बात ध्यान में रखना बेटा, ये फॉर्मेलिटी होती है। अगर कोई खाना खा रहा है तो मुझसे पूछ रहे क्या भाई साहब तुम खाना खा रहे हो, कोई पानी पी रहा भाई साहब तुम पानी पी रहे हो, कोई पढ़ रहा है तो भाई साहब तुम पढ़ रहे हो, तो भाई ये दिखाई दे ही रहा है, पढ़ ही रहा है, तो उसके बावजूद भी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये बेटा फॉर्मेलिटी होती है। और याद रखना बेटा, फॉर्मेलिटी के लिए आपने हमेशा किसका यूज करना है, किसका यूज करना है, सम का। अगर हम फॉर्मेलिटी की बात करेंगे बेटा तो याद रखना बेटा, फॉर्मेलिटी के लिए बेटा हमेशा ही किसका यूज करेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए याद रखना बेटा, फॉर्मेलिटी के लिए हमेशा ही सम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18,
वाई आर यू the answer of this question? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ स्टूडेंट। वाई आर यू आस्किंग मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? भाई तुम मुझसे इस क्वेश्चन का आंसर क्यों पूछ रहे हो? डू यू हैव डैश डाउट? क्या तुम्हें कोई डाउट है? बताना। क्या आंसर होना चाहिए सनी? क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? वाई आर यू आस्किंग मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? डू यू हैव डैश डाउट? क्या ये फॉर्मेलिटी है कि नहीं है? भाई तुम मुझसे इस क्वेश्चन का आंसर क्यों पूछ रहे हैं? क्वेश्चन का आंसर क्यों पूछता है कोई भी पर्सन? उसको डाउट होता है कि नहीं होता है? डाउट होता है। और फिर भी तुम सामने वाले से पूछ रहे डू यू हैव डैश डाउट? क्या तुम्हें डाउट है? अरे डाउट है तभी तो पूछ रहा है। अगर डाउट नहीं होता तुमसे क्वेश्चन का आंसर क्यों पूछता? सीधी सी बात है। तो लिखा गया सेंटेंस क्या है? एक फॉर्मेलिटी है। अरे अगर ये फॉर्मेलिटी है तो फॉर्मेलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? सम। तो फॉर्मेलिटी के लिए हम कौन सा डिटर्मिनर यूज करते हैं बेटा? सम। ये भी ध्यान में रखना है। 19 क्वेश्चन बेटा। Shall we have dash rest? After lunch. Would you have shall we have dash after lunch? अब कोई व्यक्ति परमिशंस ले रहा है बेटा खाने के बाद, सॉरी लंच के बाद रेस्ट करने के लिए। तो बेटा जो लिखा गया स्टेटमेंट है ना बेटा, ये एक परमिशन है। क्या है? ये एक परमिशन है। अरे हाँ या ना? वुड यू हैव डैश स्वीट्स आफ्टर डिनर? ये बेटा किसी को तुम क्या दे रहे हो? या तुम किसी को क्या कर रहे हो बेटा? ऑफर कर रहे हो। भाई भाई खाने के बाद आप मिठाई लेना चाहोगे डिनर के बाद? अब ये बताओ बेटा, डू यू हैव डैश शुगर? क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चंस के बीच में, इनके बीच में डिफरेंस है कि डू यू हैव डैश शुगर? क्या तुम्हारे पास शुगर है? नहीं।
ये जब भी पेपर में क्वेश्चन आया था नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं कि टीचर भी कंफ्यूज हुए थे, स्टूडेंट तो छोड़ो, क्योंकि सामने वालों को ये लगा था कि ये क्वेश्चन ही है। और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर एनी लगा के आए थे, मुझे लगता है बहुत सारे, क्या लगभग सारे लगा के आए थे। क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस है बेटा। अगर तुम किसी से बेटा शुगर के लिए बोल रहे हो तो आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब ये नहीं पूछ रहे कि भाई क्या तुम्हारे पास शुगर है कि नहीं है, नहीं, आप सामने वाले से बेटा रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो शुगर वाले मामले में बेटा ये रिक्वेस्ट होता है, तो लिखा था स्टेटमेंट एंड बेटा रिक्वेस्ट है। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में कोई भी फॉर्मेलिटी की बात करे, कभी भी किसी भी सेंटेंस में बेटा फॉर्मेलिटी की बात करे, या बात करे परमिशन की, या बात करे बेटा ऑफर की, या फिर बात करे बेटा रिक्वेस्ट की, तो उस केस में बेटा आपने आंख बंद करके कौन सा डिटर्मिनर यूज करना है? सम का यूज करना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा ये 21 क्वेश्चंस, तो बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो गया था, और गलत होने की वजह ये थी उन्होंने पूछा कि लिखा गया स्टेटमेंट क्वेश्चन है, वो किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है भाई क्या तुम्हारे पास शुगर है, नहीं, यहां पर बेटा शुगर, यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है शुगर लेने के लिए, बट डू यू हैव डैश शुगर, तो यहां पर बेटा सम ही यूज करना है, इसके अलावा और कुछ यूज मत करना। बता देता हूं अभी, 1 मिनट। ये पेपर में क्वेश्चन आया था, डू यू हैव सम शुगर 40, 40 इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, देखो ऑफर रिक्वेस्ट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी यूज सम। अगर इंटेरोगेटिव ये नहीं, क्या आपके पास चीनी है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, मांग रहा है कोई भाई क्या आपके पास चीनी है, इसका मतलब ये है कि डू यू हैव डैश शुगर, इसका मतलब ये है कि क्या आपके पास चीनी है। नहीं, पूछ नहीं रहा, पूछ के क्या करेगा, वो मांगने के लिए गया है। एक बार कॉमन सेंस का यूज करो, अगर तुम बाई चांस आपके पास चीनी नहीं है, अब तुम किसी घर पे जाओ, आपसे आप इस इंग्लिश में ऐसे बोलोगे डू यू हैव डैश शुगर, आप तुम वहां पर पूछने के लिए थोड़ी गए हो कि भाई तुम्हारे घर पास चीनी है कि नहीं है, आप वहां पर मांगने के लिए गए हो। ना फिर वो अलग बात, नहीं 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 नहीं, अब जैसे मानो तो जैसे तुम बोले कि सर मान लो कि उसके पास चीनी हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन तुम तो मांगने के लिए गई हो, नहीं है नहीं है बात अलग है, लेकिन तुम उससे रिक्वेस्ट करो उस चीज़ के लिए, अगर होगी और बोल देगा नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है, अगर मेरे पास नहीं है तो आप उस घर पे जाओ, उस घर पे जाओ, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है नहीं, डू यू हैव डैश शुगर, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तब पूछा जाता, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन हम कब पूछते हैं जब सामने वाले को या फिर आप खुद को आंसर बताओ, क्वेश्चन हम तभी पूछते हैं नहीं, अब आप यहाँ पर सामने वाले से क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे भाई क्या तुम्हारे पास शुगर है। अगर तुम सोचोगे इस बात को डीप में सोचोगे, डीप में सोचने वाला क्वेश्चन है, जब तभी तो गलती हुआ था पेपर में, ये डीप में सोचने वाला क्वेश्चन है। कोई भी इंसान अगर शुगर के लिए बोल रहा है नहीं तो वो सीधी सी बात और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मांगने के लिए गया होगा। सोचो एक बार इस बात को, मान लो तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, शुगर छोड़ो, मेरे पास मान लो कि बेटा मार्कर नहीं है, मैं मार्कर पूछने के लिए थोड़ी जाऊंगा भाई क्या तेरे तुम्हारे पास मार्कर है, वो पूछ क्यों रहा है, वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसके पास नहीं है, अगर नहीं है तो लेने के लिए गया है, नहीं वो शुगर पूछ के करेगा क्या भाई क्या तुम्हारे पास चीनी है ठीक है भाई चाय पिया करो रोज, ऐसे थोड़ी बोलने के लिए गया होगा, वो मांगने के लिए गया होगा। तो ये बेटा लिखा गया सेंटेंस एक रिक्वेस्ट है, सोचोगे तो तभी समझ में आएगा कि ये रिक्वेस्ट क्यों है। ऊपर ऊपर से समझोगे आपको ये लगेगा ये सेंटेंस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं भाई ये रिक्वेस्ट है।
ये क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्ट है। तो याद रखना, परमिशन है, ऑफर है, रिक्वेस्ट है और फॉर्मेलिटी है। इधर मैं बता दिया बेटा, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर और फॉर्मेलिटी, इन सब के लिए आपने हमेशा किसका यूज करना है, शम का प्रयोग करना है, बात ध्यान में रखनी है। चलिए, अपना हो गया टॉपिक खत्म। अब आते हैं कंसेप्ट पर भाई। देयर आर डैश मिस्टेक्स इन दिस पैसेज। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये लिखा गया स्टेटमेंट या लिखा गया सेंटेंस क्या है, एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और अफर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, सम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई, सम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपने कौन सा डिटरमिनर का प्रयोग करना है, सम का यूज करना है। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। दे डोंट हैव डैश फ्रेंड्स हियर। तो जैसे कि आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर लिखा गया जो सेंटेंस या स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम कौन सा डिटरमिनर यूज करते हैं, एनी। तो यहां पर लिखो बेटा एनी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। थर्ड क्वेश्चन को एक बार रीड करो, रीड करने के बाद थोड़ा सेंस का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। शैल वी हैव डैश रेस्ट नाउ। ये लिखा गया सेंटेंस क्या है, परमिशन है। ये कोई व्यक्ति किसी से परमिशन मांग रहा है, ये वी परमिशन मांग रहा है, शैल वी हैव डैश रेस्ट नाउ, कि क्या हम अभी रेस्ट कर सकते हैं क्या। तो ये लिखा गया सेंटेंस एक परमिशन है, और परमिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, परमिशन के लिए हम कौन सा डिटरमिनर यूज करते हैं, सम। इसके लिए बेटा सम डिटरमिनर यूज करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ बेटा। डज डैश ऑफ यू नो दिस मैन। ये लिखा गया सेंटेंस क्या, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। हाँ इंटेरोगेटिव है, ध्यान नहीं दिया, इंटेरोगेटिव है भाई। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, एनी। तो हमें यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, एनी का यूज करना पड़ेगा। लेकिन डिटरमिनर नहीं भाई, यहाँ पर ये नाउन होगा, यहाँ पर लिखना एनी, एनी ऑफ यू। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। कमल कंप्लीटेड द टास्क विदाउट डिफिकल्टी। अभी हमें क्या डिस्कस किया था बेटा, अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया कि जो विद होता है बेटा, विद, और विद का मतलब क्या होता है बेटा, हैविंग। डिस्कस किया था नहीं। अगर कहीं पर लिखा हो बेटा विदाउट, तो विदाउट का मतलब होता है बेटा नॉट हैविंग। क्या होता है, अगर विदाउट का मतलब नॉट हैविंग होता है तो बेटा ये लिखा गया सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो बेटा हमें यहाँ पर जो डिटरमिनर लिखना पड़ेगा वो डिटरमिनर क्या होगा, एनी होगा, एनी डिफिकल्टी। क्योंकि विद का मतलब याद रखना हैविंग होता है, और विदाउट का मतलब होता है हैविंग। आई एम विद एक्सपीरियंस, आई एम विद एक्सपीरियंस का मतलब क्या बेटा, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ भाई एक बार। ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट बट ही कुडंट आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम। ये क्वेश्चन सेम ही करा दिया गया मैंने, अब ये पीछे को करवा दिया, क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या ये। ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट बट ही कुडंट आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम। क्या लिखना चाहिए, एनी ऑफ देम या सम ऑफ देम। अभी डिस्कस किया बेटा सम ऑफ देम, समझाने की जरूरत नहीं बेटा, बस वहां पर मैंने बट की जगह 2 लिख दिया था,
दोनों एक ही कंजंक्शन होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग के लिए यूज करते हैं, सम ऑफ दैम। यू कैन चूज डैश बुक, ऑल ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग। कहना चाहिए इसमें, यू कैन चूज डैश बुक, ऑल ऑफ देम वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इन जनरल टोटल की बात कर रहे हैं, आया ना, हम इन जनरल टोटल की बात कर रहे हैं। तो इन जनरल टोटल के लिए बेटा हमेशा ही एनी का यूज कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी बुक, एनी मतलब कोई भी, दिस वन दिस वन दिस वन। तो अगर इन जनरल टोटल की बात करें तो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो उस केस में आपने एनी का ही यूज करना है। जॉन हैज हार्डली डैश नॉलेज ऑफ साइंस, जॉन हैज हार्डली डैश नॉलेज ऑफ साइंस, एनी आना चाहिए क्योंकि हार्डली है, सेल्डम है। मैं लिख भी देता हूँ इस बात को कि जैसे कि बेटा आपका हार्डली होता है, सेल्डम होता है। तो ये वर्ड जो होते हैं बेटा, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। ये वर्ड होते हैं बेटा नेगेटिव, दिखने में है पॉजिटिव लेकिन होते नेगेटिव ही हैं। अगर नेगेटिव है तो बेटा जो इनसे बनने वाला जो सेंटेंस होगा नहीं वो भी नेगेटिव ही होगा। तो बेटा जो है नहीं सेंटेंस आपके सामने, ये पॉजिटिव नहीं बेटा, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इस केस में आपने क्या यूज करोगे, सम नॉलेज या एनी नॉलेज। तो हमने यहाँ पर जो डिटर्मिनर यूज करना पड़ेगा ना बेटा, वो हमें एनी ही यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ भाई। दिस इज नॉट द ओनली बैग सी हैज, या सी हैज डैश अदर वंस एज वेल। दिस इज नॉट ओनली बैग सी हैज डैश अदर सम अदर वंस एज वेल। पहली बात तो ये कि ये लिखा गया सेंटेंस एक पॉजिटिव है, यही कहानी होगी। द ओनली बैग का मतलब हम उन्हीं, दिस इज द ओनली बैग सी हैज डैश अदर वंस एज वेल। हाँ वो तो नेगेटिव, दिस इज द ओनली बैग सी हैज, और सी हैज डैश अदर वंस एज वेल। तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, सम। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव ही मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिखें जो सेंटेंस लिखा गया है, या मीनिंग के अकॉर्डिंग डिकोड करना पड़ा है। जैसे बोले कि दिस इज द ओनली बैग सी हैज, सॉरी सी, दिस इज नॉट द ओनली बैग सी हैज, मतलब क्या हो गया कि दिस इज द ओनली बैग, ओनली बैग आप उस बैग को स्ट्रेस करोगे, वही बैग जो उसके पास है, ठीक है नहीं। सी हैज डैश अदर वंस एज वेल। मतलब उसके पास और भी हैं, हाँ ठीक, ठीक ठीक, मतलब इसके पास वही नहीं है, मतलब और भी हैं, ठीक। 10वें क्वेश्चन का बताना एक बार। आई कांट स्पीक डैश लैंग्वेज अदर देन माई मदर टंग। आई कांट स्पीक, वही आई कांट स्पीक का ये आई क्या लिखना चाहिए, एनी या सम, एनी। तो यहाँ पर एनी लिखा जाएगा क्योंकि हम, पहली बात तो बेटा लिखा गया सेंटेंस एक नेगेटिव है, दूसरा पॉइंट हम इन टोटल जनरल की बात कर रहे हैं। तो इस बात को ऐसे समझ सकते बेटा, लिखा गया सेंटेंस नेगेटिव है। इस क्वेश्चन को आंसर बताओ भाई। आई हैव गोट डैश बनानास फॉर किम, नाम होगा ये। आई हैव गोट डैश बनानास फॉर किम। तो पहली बात तो ये कि स्टूडेंट ये लिखा गया सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है।
आई हैव गोट सम बनानाज, तो हमें यहाँ पर डिटर्मिनर की जरूरत है बेटा, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सम। 12 का बताओ। देयर आरंट ऑरेंज ऑन द टेबल, एनी आएगा नहीं क्योंकि लिखा गया सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनी। 13 क्वेश्चन, हैव यू गोट डैश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया भाई, हैव यू गोट डैश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव होना चाहिए आई थिंक। हैव गोट सम, गोट का मतलब होता है पाना मिलना, इसका मतलब पाना भी होता है, मिलना भी होता है, मिलना भी होता है। हैव यू गॉट डैश ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो पहली बात है क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे, क्योंकि लिखा गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 14 बताना, देयर इज डैश मिल्क इन द, ये बताओ, देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज, इट इज सो, सुशैन। क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं, सो फिर आना चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पर, क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं, देख लेता, नाम मिलेगा किसी का, ये नाम है किसी का, ये कुछ और मिलेगा, ये देखना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, ये इट्स 4 है, ये मतलब नाम है किसी का, ये 4 है यहाँ पर, ये सुसैन के लिए नाम है किसी का, ये 4 लिखना भाई। देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज, इट इज फॉर सुसैन, ये सुसैन के लिए है। वही तो बोल रहे क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है, मतलब इसमें टाइपिंग में गड़बड़ी है। कहना चाहिए देयर इज डैश मिल्क इन द फ्रिज, इट इज फॉर सुसैन, लिखा गया सेंटेंस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। 15 का, दिस सलाद इज ऑफुल, देर इजंट डैश सॉल्ट इन इट, नेगेटिव हो गया नहीं, हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनी। सिक्सटीन का बताना है, वेल डन, देर आरंट डैश मिस्टेक इन योर टेस्ट, एनी मिस्टेक। वैसे बना दे क्या, तो कौन सा डिटरमिनर आएगा, सी हैज, माना इसको, सी हैज गोट डैश ब्यूटीफुल पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम लंदन, सम ब्यूटीफुल पोस्ट कार्ड्स, क्योंकि लिखा गया सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। अगला बताना, इज देयर डैश शुगर, तो यहां पर लिखना पड़ेगा अब एनी, क्या एनी रहना चाहिए, सम आना चाहिए, एनी आना चाहिए। इज देयर डैश शुगर, खुद क्या, इज देयर सम शुगर, एनी क्यों नहीं आना चाहिए, क्या क्वेश्चन है कुछ हो रहा है,
रिक्वेस्ट वो तो किसी से मांगते हैं, तब मांग रहा हो डू यू हैव डैश शुगर। अब यहाँ पर मांगने वाली कला है क्या? ये पूछ रहा है कि इज देयर मतलब क्या यहाँ पर शुगर है, मतलब पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर। हाँ वो सम आना चाहिए, सम आना चाहिए नहीं, रिक्वेस्ट ही कर रहा नहीं कि इज देयर डैश शुगर। यहाँ पर पूछ रहा लग रहा है मुझे, पूछ रहा है, नहीं नहीं पूछ रहा लग रहा है, मतलब क्वेश्चन कर रहा है। ये मान लो कोई बैठना चाह रहा है कहीं पर, कहीं कहीं पे, हाँ क्योंकि पूछना चाह रहा है कि क्या भाई, मान लो कि कोई बैठना चाहता है कहीं पर, उसने पूछा क्या यहाँ पर कोई चीनी तो नहीं। हाँ ये दोनों को ले आ सकता है। 19 देर आर डैश बुक्स ऑन द डेस्क, कहना चाहिए देर आर डैश बुक्स ऑन द डेस्क। तो लिखा गया सेंटेंस क्या है, और पॉजिटिव तो क्या लिखते हैं 20 देर इज डैश सूप फॉर यू इन द फ्रिज। तो ये भी सेंटेंस क्या है, और पॉजिटिव के लिए क्या यूज करते हैं, सम यूज करते हैं। पता नहीं बस आप 2-4 क्वेश्चन और बाकी होंगे, ए लास्ट बस। मैरी हैज गॉट डैश न्यू फ्रेंड्स, मैरी हैज गॉट डैश न्यू फ्रेंड्स, क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव हो गया नहीं। अगर पॉजिटिव है तो हम क्या यूज करेंगे, सम। वी हैव गॉट डैश चीज, लेट्स मेक डैश सैंडविच। तो दोनों सेंटेंस क्या बेटा, दोनों पॉजिटिव है, तो हम यहां पर भी क्या यूज करेंगे, सम, और यहां पर भी क्या यूज करेंगे 23 हैज सी गॉट डैश कजन इन इंग्लैंड। इंटेरोगेटिव हो गया नहीं, इंटेरोगेटिव हो गया नहीं ये, सम क्यों होगा, ये पूछ रहा नहीं, पूछ रहा है ये हैज सी गोट, क्या तुम मिले किसे, कहां पर है वो, इंग्लैंड में। ये पूछ रही है उससे भाई क्या तुम मिले, मैं तुमसे पूछ रहा भाई क्या तुम्हें आज वो मिला, क्या नाम है अपना अभिषेक। एनी आना चाहिए नहीं, सम कजन्स क्यों लिखेंगे, एनी मतलब कोई भी कजन। हाँ सेंस के हिसाब से भी एनी आना चाहिए, सेंस भी सही है, और एनी कजन का मतलब सम कजन, कुछ कजन से मिले जो इंग्लैंड में है। अब एनी का मतलब मान लो कि पर सारे के सारे हो, सब में इसलिए गलती क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, इसलिए गलती है, नहीं तो फिर से वहां सेंस के हिसाब से सही, लेकिन ग्रामर के हिसाब से गलत हो गया। दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी नहीं, ग्रामर भी और सेंस भी। अब जैसे इस क्वेश्चन में सेंस भी दिख, अब बोल चाल अलग चीज होता है, नहीं बोल सकते, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। और वैसे तुम किसी को बोल चाल लैंग्वेज में बोलना चाहो बोल सकते हो, लिखने में कहाँ गया वो, दो ही अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ही कुड सॉल्व एनी ऑफ देम। देखो सम तो इसलिए यूज हो गया क्योंकि सेंटेंस ही पॉजिटिव था, एनी इसलिए सही हो गया क्योंकि सेंस सही बोल रहा था कि अटेम्प्ट करने का मतलब सोल्व करना नहीं होता, अटेम्प्ट करने का मतलब सोल्व करना नहीं होता, ये वजह थी। सम तो इसलिए सही हो गया था क्योंकि पॉजिटिव था वो। अब ये और बताओ, दे हैव गोट डैश शुगर डैश एग्स डैश बटर बट दे हैव नॉट गोट डैश मिल्क। बिल्कुल यहां पर क्या लिखेंगे, शम शम शम, पॉजिटिव सेंटेंस है, बट दे हैवंट गोट डैश मिल्क एनी मिल्क।
25 का इज देयर डैश मैर्जरीन इन द कपबोर्ड, इन द कपबोर्ड, देखना पड़ेगा। होगा कोई पीने वाली डिश होती है शायद, वो पीने वाला शायद वो होती हुई डिश वगैरह होता नहीं, वो उसको बोलते हैं। क्वेश्चन है क्या है? भैया क्या है? क्या? अच्छा 26 आर देयर डैश एक्स नाइस, क्या लिखोगे? आर देयर डैश एक्स निक पूछ रहा है नहीं, तो आर देयर डैश यहाँ सम आना चाहिए, सम आना चाहिए। $27 I can't dash mistake, oh sorry, I can't make a cake because I can't find flour, क्या लिखोगे? I haven't seen dash nice टी-शर्ट in the store, क्या लिखोगे? एनी आएगा नहीं। वुड यू लाइक डैश फ्राइज विद योर हैमबर्गर्स, कोई पूछ रहा है मतलब क्या कर रहा है, कोई ऑफर कर रहा है? नहीं कोई ऑफर कर रहा है भाई ये क्वेश्चन। आई हैव डैश कलर्ड पेंसिल्स इन माई पेंसिल केस, क्या लिखोगे? सम। भाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान से क्वेश्चन है और कोई बड़ी बात नहीं भाई, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना बहुत छोटी बात है। तो चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम मिलते हैं आपसे कल। और आपका डिटरमाइनर्स हो चुका है कंप्लीट, सब मैंने पढ़ा दिया, अदर अनदर दादर पढ़ा दिया, और ईच और एवरी मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन के अंदर, और आपका जो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये सब आपका हो चुका है बेटा ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी स्टूडेंट को आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, चलते हैं भाई।